हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं फ्रेंड्स कि सीए का एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो चुकी है फ्रेंड्स। अभी जो एग्ज़ाम जुलाई 2020 में होने वाली थी वो एग्ज़ाम अब नहीं होगी। आप लोग को पता होगा मई 20 में होने वाला था एग्ज़ाम, लेकिन वो 2 बार पोस्टपोन हो चुकी थी। उसके बाद आईसीएआई ने ऑप्ट आउट ऑप्शन भी दिया था फ्रेंड्स कि अगर आप चाहे तो आप नवंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो चाहे वो मई में एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन उसके अगेंस्ट जो पीआईएल फाइल हुआ था उसके बाद उसने कहा था कि वो अपना डिसीजन रिव्यू करेगा, जुलाई 1 वीक तक वो अपना डिसीजन दे देगा। एंड फ्रेंड्स, सीए इंस्टीट्यूट ने अपना डिसीजन दे दिया है। कल रात को ही 3 जुलाई का आप लोग देख सकते हैं, नोटिफिकेशन है। कल रात के 11:30 बजे उसने नोटिफिकेशन दे दिया है। अब सीए का एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। तो क्या ये नवंबर में होगा और नवंबर का एक्सटेंड होगा? पहले इंस्टीट्यूट ने कहा था कि जो मई का एग्ज़ाम है वो जुलाई में होगा एंड जो नवंबर वाला एग्ज़ाम है वो दिसंबर में हो सकता है। लेकिन अब जब मई का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, मई का एग्ज़ाम को उन्होंने मर्ज कर दिया है नवंबर 20 के एग्ज़ाम्स के साथ। एंड जो नवंबर 20 का एग्ज़ाम है वो नवंबर 20 में ही होगा। प्लीज़ मार्क माय वर्ड्स, नवंबर 20 का एग्ज़ाम एक्सटेंड नहीं हुआ है, उसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो मई 20 का एग्ज़ाम था वो नवंबर 20 के साथ मर्ज हो गया है। तो जो लोग आप लोग नवंबर 20 में देने वाले थे वो लोग अब भी नवंबर 20 में ही देंगे। बस जो मई 20 में देने वाले थे अब वो नवंबर 20 वालों के साथ में देंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि आप लोग जो एक ग्रुप के लिए दिए थे वो प्लीज़ आप बोथ ग्रुप के लिए जाइए, बोथ ग्रुप दीजिए, चिल कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। एंड ये डिसीजन इसीलिए लिया गया बिकॉज गवर्नमेंट ने वैसे भी बोल दिया 31 जुलाई तक कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन नहीं रहेंगी। एंड उसके बाद स्टेट्स को पावर दे दी गई कि वो अपने स्टेट्स के लिए खुद के डिसीजन ले सकते हैं। एंड आईसीएआई अनेबल है कोई भी इंस्टीट्यूशन में अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने के लिए, क्योंकि जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है वो लोग परमिट नहीं कर रहे हैं उनके एरिया पे एग्ज़ाम कराने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत रिस्क है। एंड ये डिसीजन मेरे हिसाब से बहुत सही आया, ये डिसीजन आना ही था। ये रहा नोटिफिकेशन फ्रेंड्स, 3 जुलाई का नोटिफिकेशन है। लेट मी रीड इट फॉर यू। क्या बोला है? The students are aware that by the announcement dated 15th June 2020, the institute, after taking in account the academic interest and health safeguards of students intending to appear in May 2020 examination, had enabled them to change their center for appearance in May or July 2020 examination and or to decide at their free will to opt out of May 2020 examination with carryover ऑफ ऑल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग फी पेड एंड एग्जिम्पशन। इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी ऑप्ट आउट ऑप्शन दे दिया था कि अगर जो लोग ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो वो लोग ऑप्ट आउट कर सकते हैं एंड उनको सारी बेनिफिट्स दी जाएगी। ओके लेकिन फर्दर अनाउंसमेंट हुई थी 17 जून 2020 प्रोवाइडेड फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ मे जुलाई एग्जामिनेशन, चेंज इन सेंटर्स एंड ऑपरेशन एंड प्रोसीजर फॉर ऑप्ट आउट टू एड्रेस द क्वेरीज रेज्ड बाय द स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन रेज किया था तो उसने सेंटर चेंज करने का भी ऑप्शन दे दिया था। अनाउंसमेंट डेटेड 20 जून 2020 एंड 26 जून 2020 एक्सटेंडेड द अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी टू ऑप्ट आउट to allow the students to make their decision which facility is available to the student even as on date। as on date पे भी देने के लिए उन्होंने बोल दिया था। With unlock 1, the severity of COVID-19 pandemic was expected to subside from the latter part of June 2020 but has rather become more severe and therefore a review as per announcement dated 15 June 2020 has become necessary। पहले क्या होना था फ्रेंड्स, हमारा जो कोविड था वो रिड्यूस होने का दिख रहा था, लेकिन अभी क्या है वो इंक्रीज़ हो गया है, जो कि सही बात है, बहुत इंक्रीज़ हो गया है इंडिया में। Ministry of Home Affairs, Government of India, by its guideline dated 29 June, has extended the closure of all schools and academic institution and academic congregation till 31st July 2020. Select state government have put extended prohibition in their respective state post the said notification dated 29 June. May schools academic institution have expressed their inability to provide their premises to conduct the examination। Mark the line friends कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो कॉलेजेस, जो स्कूल्स में एग्जाम्स होते हैं वो लोग अपना इनेबिलिटी जाहिर किए हैं टू प्रोवाइड देयर प्रेमिसेस टू कंडक्ट द एग्जामिनेशंस। अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं रहेंगे तो एग्ज़ाम्स कहाँ पे होगा फ्रेंड्स? मैंने पहले ही कहा था आपको प्रीवियस वीडियो में कि अगर आपके एजुकेशनल सेंटर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे तो एग्ज़ाम्स नहीं होंगे ऑफ कोर्स, और वही डिसीजन आया है। On a review of above developments and in order to ensure the interest of its student and their well-being, the institute had decided to cancel May 2020 examination
आपका May 20 एग्ज़ाम कैंसिल होता है एंड मर्ज द May 20 अटेम्प्ट विथ November 2020 एग्जामिनेशन। उसने November 20 एग्ज़ाम के साथ मर्ज कर दिया। November 20 एक्सटेंड नहीं हुआ है फ्रेंड्स, November 20 के साथ उन्होंने मर्ज कर दी है। with due carryover of all benefits already available to students including fees paid and exemptions। आपके जो exemptions है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपके जो फी पेड किए गए हैं, जो एग्जिम्पशंस है वो सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। द स्टूडेंट्स हु हैव मेड एप्लीकेशन फॉर May 2020 एग्जामिनेशन विल हैव एन ऑप्शन टू चेंज देयर ग्रुप्स। आप लोग अपना ग्रुप्स भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी प्लीज़ जो लोग सिंगल ग्रुप के लिए अप्लाई किए थे वो प्लीज़ बोथ ग्रुप के लिए जाएँ। of their appearance and centers of examination at the time of making a fresh application for November 2020 examination who is subject to condition prevailing at relevant time will start from 1st November 2020। आपकी एग्जाम्स अभी के हिसाब से 1st नवंबर से जैसे होती थी वैसे ही होगी। Okay, it is again clarified that in this scheme the students will be free to exercise the option if fresh for the groups that they intend to appear in the November 2020 examination। अब आप लोगों को पता चल गया है फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले हैं। जो एग्ज़ाम्स अभी होने वाले थे 15-20 दिन में स्टार्ट होने वाले थे, अब वो एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, वो अभी आप लोग का शिफ्ट हो चुका है, November 20 के साथ मर्ज हो चुका है। तो अभी आप लोग चिल कीजिए, आराम से रहिए, कोरोना से बच के रहिए एंड प्लीज़ अपडेटेड रहिए। ICAI के वेबसाइट के साथ रहिए या फिर मेरे साथ अपडेट रहिए। जो भी नोटिफिकेशन आएगी मैं आप लोग को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड प्लीज़ आप लोग इग्नोर मत कीजिए स्टडी। जो भी पढ़े हैं हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाता है। आप लोग प्लीज़ टुमारो मॉर्निंग से फिर से November 20 के लिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होंगी बिकॉज अभी डबल स्टूडेंट्स एग्जाम्स देंगे एंड पास आउट हाफ हो जाएगी। ओके, प्लीज़ आप लोग कनेक्टेड रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, ICAI के वेबसाइट के साथ कनेक्टेड रहिए। आप लोग अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।